कितने अच्छे लग रहे हो यार खड़े हुए तुम, कितने अच्छे लग रहे हो यार, तुम्हारे चेहरे कितने सोने लग रहे हैं। हाय हाय हाय, ये बख्शपुर वाले ही इतने अच्छे, वो सब बैठे हैं। अगर कुछ कह दिया ना इस वक्त हाथ उठा के, जहां दुआएं कबूल होती बेड़ा भी गर्क हो जाता। मगर सुनो यार, हम किसी के लिए बद्दुआ नहीं करते, हमारे नबी ने भी किसी के लिए नहीं की। हम कोई खड़ा रहे या पड़ा रहे हमें सब अच्छे लगते हैं। ये तो इश्क की बात है जो बिठाने को कह देते हैं, नहीं तो जहां जाओ मर्जी है तुम्हारी। कौन किसका कहना मानता है? आज तो लोग बाप के कहने को ठुकरा देते हैं, माँ के कहने को नहीं मानते जिनके जरिए से हम दुनिया में आए। ऐसा ऐसा नहूसत भरा इंसान, ऐसा ऐसा नौजवान बच्चा है ना, माँ बाप को गालियां दे रहे हैं। मौला अली कहते हैं बाप ऐसे हैं जैसे सूरज। कैसे? सूरज, सूरज में गर्मी होती है ना, सूरज में गर्मी होती है और सूरज डूब जाए अंधेरा। लोगों मैंने देखा है जिनके बाप इंतकाल कर जाते हैं ना, जब कोई शादी होती, कोई फंक्शन होता ना, तो कोई मशवरे देने वाला भी नहीं मिलता। और एक बाप घर में तना हो ना, किसी का मशवरों की जरूरत नहीं, अकेला काम कर देता है। इसलिए जीते जी कदर कर लो इन बापों की। बाप में सख्ती तो होती है माँ के मुकाबिल, मगर बाप ऐसे है जैसे सूरज। अगर बाप का सूरज डूब गया ना, तुम्हारे लिए दुनिया अंधेरा हो जाएगी। और माँ माँ होती है, इसलिए माँ की भी कदर करो। माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, कौन नहीं चाहता? हाँ, अब ऐसी मौलवी साहब कह रहे थे कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, तो एक नाअहल नहूसत भरा जल्दी लौटा घर पहुंचा और माँ के दोनों हाथ पकड़े और पेड़ में टांग दिए ऊपर, और नीचे पैरों के नीचे घूम रहा है। किसी ने पूछा बे बेवकूफ ये क्या कर लिया तूने? माँ के हाथ पैर बांध के ऊपर टांग दिया। बोले जन्नत के नीचे टहलना। ऐसे ऐसे भी पढ़े। माँ के कदम दबाया करो, माँ की खिदमत किया करो, माँ से मोहब्बत किया करो, बाप से मोहब्बत किया करो, इनसे दुआएं लिया करो और इनकी दुआएं याद रखना। मैं तो हमेशा कहता हूँ, मैं तो जो बैठे रहते हैं उनके सामने कह देता हूँ, पीरों के दामन पकड़ने की जरूरत नहीं है। हाँ, पीरों के दामन पकड़ने की जरूरत नहीं है। सबसे बड़ा पीर तेरा बाप है, तेरी माँ है। तू अपने माँ बाप को राजी कर ले, अल्लाह और रसूल उसका राजी हो जाए। और अगर तेरा बाप नाराज, तेरी माँ नाराज, अरे पीरों को छोड़ो, खाना काबा की दीवार से सर रगड़ रगड़ के मर जा, अल्लाह की बारगाह में एक सजदा भी कबूल नहीं हो सकता। वाह वाह, एक सजदा भी अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं हो सकता, एक भी। पीरों के दामन बाद में पकड़ना, पीरों को नजराने बाद में देना, पहले अपनी माँ को नजराना दे, पहले अपने बाप को नजराना दे। हाँ, जाहिल पीर तो अजीब अजीब रंग के पीर है भैया, वो पीर नहीं पैर है, औरतें पैर दबा रही हैं। औरतों के करीम में बैठा है, जैसे गुड़ पे मक्खियां भिनकती है ना, ऐसे बैठा चारों तरफ से औरतें। पीर हो सकता? बोलो, वो जो शरीयत की पाबंदी ना करे वो पीर हो सकता है? वो मक्कार है, मक्कार। मगर आज तो बेनमाजी पीर। एक पीर साहब से हमने पूछा कि नमाज क्यों नहीं पढ़ते भाई? बोले मस्जिद हमारी दुश्मन है। बोले क्यों? बोले मस्जिद में हजरत अली शहीद हुए। मतलब नादान, तूने उनकी शहादत तो देख ली, ये नहीं देखी पैदा कहां हुए हो। अबे जो खाना काबा में पैदा हो, अगर उसका इंतकाल मस्जिद में हो गया तो क्या हो गया? कौन सी नई बात है? तो ऐसे ऐसे पीर हैं बेनमाजी, ढोंगी, मक्कार, छोटे वाले लंबे लंबे डंडे, चिमटे उनके हाथों में हैं। औरतें उनके करीब बैठी तावीज लेकर लिख रही हैं। इन औरतों को फुर्सत नहीं है तावीज पे। मेरा शौहर मेरा कहना नहीं मानता, मेरा शौहर ये नहीं करता, मेरा शौहर ये नहीं करता, मुझसे झगड़ा करता, मेरी पिटाई करता, ऐसा वैसा दुनिया भर की बातें। एक औरत गई, बोले जी मेरा शौहर मारता बहुत, रोज मारता, झगड़ा कराता। मौलवी साहब भी बहुत चालाक थे, बोले आओ हम तुम्हें एक तावीज देते। कागज उठाया और ऐसे ऐसे तीर इधर से उधर करा। बोले लो ले जाओ, जिस वक्त झगड़ा हो दांत के नीचे, दाढ़ के नीचे सख्ती से दबा लेना। हाँ, जैसे झगड़ा शुरू हो जल्दी जाना, बटवा खोलना, तावीज दबाना। औरत बड़ी खुश होकर गई, बेचारी तावीज दे दिया मौलवी ने। और मौलवी बहुत चालाक था, गई और जाने के बाद जैसी शुरू हुई लड़ाई शुरू हुई। अब जैसी शुरू हुई बहुत तेजी से दौड़ती हुई गई है, बटवा खोला, इसने तावीज निकाला और दाढ़ के नीचे दबा के टाइट करके बैठ गया।
अब वो बैठी है, अब ये एक दफे बोला, दो दफे बोला, तीन दफे बोला, तो वो तो तावीज दबाए बैठी ना। अब ये मुस्कुराता हुआ बाहर निकल गया। दूसरा दिन आया, फिर ऐसे ही तीसरा दिन आया, फिर ऐसे ही तीसरे दिन एक डिब्बा मीठे का और मौलवी साहब के पास, मौलाना तावीज बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा तावीज। अब कोई मामला नहीं है, काम खत्म झगड़े का। मैंने कहा मक्कार औरत, तावीज काम का नहीं है, तेरी जबान काम की है। अगर तू अपनी जबान को खामोश कर ले, तेरा शोहर तुझे मारेगा नहीं, झगड़े खत्म हो जाएंगे। 80% घर में झगड़ा कब होता है? जब औरत जबान चलाती है। अरे शौहर सर का ताज है, शौहर का बहुत बड़ा मर्तबा है। अगर एक मर्तबा शौहर ने कुछ कहा तो ये 2 दफे बोल रही है, उसने 2 दफे कहा तो ये 4 दफे बोल रही है। पिटाई होगी नहीं होगी? बचेगी? हाँ? कैसे बचेगी ये? अरे खामोशी के साथ बैठ जाए बेचारा, 1 दफे कहेगा, 2 दफे कहेगा, खुद ही घर को चला जाएगा, बाहर निकल जाएगा, काम खत्म, झगड़ा खत्म। जब जब झगड़ा होगा इसकी जबान पे, मुजोरी पे झगड़ा होगा। मगर हाँ, ये मर्द भी कम थोड़ी है, बैल की तरह मार रहे हैं, बात बात तो जानवर की तरह मार रहे हैं। मैं नाहल, ये औरत मारने की चीज नहीं है, औरत सीने से लगाने की चीज है। एक सुनो जुमला सुनो। हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब जन्नत में थे ना, जन्नत में अकेले, अम्मा हव्वा नहीं थी उसमें। गौर से सुनो, अल्लाह ने फरमाया क्या हाल है? बोले रब्बे करीम मामला तो सब ठीक है, मगर अल्लाह दिल नहीं लगता। गौर से सुनना है जुमला, रब्बे करीम क्या नहीं होता? दिल नहीं लगता। अरे जन्नत में, या अल्लाह जन्नत में दिल नहीं? भाई जन्नत में कोई कमी है? जन्नत में दिल नहीं। रब ने फरमाया आदम हम जानते हैं, जो हम जानते हैं वो तुम नहीं जानते। अल्लाह ने उस वक्त माँ हव्वा को पैदा किया। रब ने फरमाया कैसा सुकून है? बोले रब्बे करीम अब कल भी सुकून है। इसलिए मैं अर्ज करने लगा हूं, औरत मारने की चीज नहीं है, औरत तुम्हारे दिलों का चैन है, दिलों का सुकून है, और ये तुम्हारे नबी की हदीस है, ये हदीस है तुम्हारे नबी। इसलिए रिश्तों में जहेज तलाश मत करो, रिश्तों में गाड़ियां, बड़े बड़े पैसे तलाश मत करो, बल्कि रिश्तों में अच्छी बेटियां तलाश करो। अगर अच्छी औरत तुम्हें मिल गई, अच्छी बीवी तुम्हें मिल गई, याद रखना तुम्हारी जिंदगी का सुकून है। और अगर मक्कार मिल गई ना, तो चाहे 1 लाख रुपए नहीं, 10 लाख रुपए, करोड़ रुपए लेना, जिंदगी का चैन खत्म कर देगी। तो इसलिए औरत अच्छी तलाश करो, बेटी अच्छी तलाश करो। पहले हमारे बुजुर्ग बैठे घराने तलाश करते थे, नानी को देखते थे, फूफी को देखते थे, दादी को देखते थे। आज क्या जान दे दूंगा, हासिल करूंगा, जान दे रिया मक्कार। न बाप की इज्जत है, न माँ की इज्जत, न कबीले की इज्जत है, न किसी की इज्जत। बाप ने 20 साल पाला, माँ ने 20 साल पाला, जान दे दूंगा जान। जालिम को शर्म नहीं आती? और जब बाप के सामने ये जुमले, माँ के सामने ये जुमले कहते हुए हया नहीं आती? बेटियों में तुमसे भी कहने लगा हूं, तुम खड़ी हो इधर, बैठी हो, तवज्जो से सुनो। तुम अपने कबीले की इज्जत हो, तुम अपने भाई का वकार हो, तुम अपने बाप की इज्जत हो, तुम अपने कबीले की नाक हो। अगर तुम्हारी इज्जत सलामत है, तुम्हारे बाप की इज्जत सलामत है, तुम्हारी इज्जत सलामत है, तुम्हारे भाई का वकार सलामत है, तुम्हारी इज्जत सलामत है, तुम्हारे रिश्तेदारों की इज्जत सलामत है। बेटियों तुम्हारी इज्जत सलामत है, तुम्हारे कबीले की। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत वालिदैन, नारे तकबीर, मुफ्ती शकील साहब क़िबला। अगर इस नौजवान दरिंदे के चक्कर में आकर तूने अपने बाप की इज्जत में लात मार दी, मेरी बेटी अपने भाई की इज्जत को ठुकरा दिया, अपने कबीले की इज्जत को तार तार कर दिया, याद रखना तेरा बाप कहीं बोलने के लायक नहीं रहेगा, तेरा चचा कहीं बोलने के लायक नहीं रहेगा, तेरा कबीला कहीं खड़े होकर बात करने के लायक नहीं रहेगा। ऐ मेरी बेटियों, सबसे पहले तुम अपने बाप की इज्जत करो, सबसे पहले अपने माँ की इज्जत की हिफाजत करो, अपने कबीले की इज्जत की हिफाजत करो, अपने भाई की इज्जत की हिफाजत करो। और नौजवानों में तुमसे भी कहूंगा, चौराहों पे खड़े होकर कुत्तों की तरह मत तको। किसी की बेटी को देखने से पहले ख्याल करो, अगर कोई मेरी बेटी को देखेगा तो मेरे दिल पे क्या गुजरेगी, कोई मेरी बहन को गंदी निगाहों से देखेगा मेरे दिल पे क्या गुजरेगी, कोई मेरी बीवी को गंदी निगाहों से देखेगा मेरे दिल पे क्या गुजरेगी, कोई मेरी माँ को गंदी निगाहों से देखेगा मेरे दिल पे क्या। नौजवान चाहता काट डालूंगा, मार डालूंगा, मेरी बहन को कैसे देखा? अरे नौजवान, तू अपनी बहन के लिए ऐसे देखता तो क्या दूसरे की बहन बहन नहीं है, दूसरे की बेटी बेटी नहीं है?
इसलिए नौजवानों तुम भी होश में रहो, और बेटियों से भी कहूंगा तुम भी होश में रहो। और याद रखना, ये जितने अपनी मर्जी के होते हैं ना, इनमें ही तलाक होती है। बताओ, हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, आज से 20 साल पहले या 30 साल पहले ये मामला था तलाक का, कहीं दूर दूर तक 100 किलोमीटर तक भी सुनने नहीं मिलता था। और आज कोर्ट कचहरियों में जाके देख लो, 90% मुकदमे तलाकों के रखे। नौजवानों हमसे पूछो हमारे पास कितने आते हैं फोन, हजरत ऐसा हो गया, हजरत ये हो गया। ये सब वो होते हैं जिसमें बाप की मर्जी नहीं, जिसमें माँ की मर्जी नहीं, कबीले की मर्जी नहीं। और तुमने अपने कबीले की, अपने बाप की, अपनी माँ की, अपनी बहनों की, अपने भाइयों की मर्जी से अगर शादी की, याद रखना जब वो निकाह होता है सबकी मर्जी से और अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल होता है, उसमें एक इनकलाब पैदा होता है, उसमें बहारें आती हैं, उसमें एक अल्लाह की तरफ से दिया हुआ प्यार पैदा होता है। और जब वो प्यार उभरता है ना, परवान चढ़ता है, तो याद रखना उसमें तलाक की नौबत नहीं। इसलिए जरूरत है किस किस बातों पर रोया जाए, बहुत हो गया। मेरे दोस्त, अपने हालात को बदल डालो, अपने माँ बाप की कदर करो, इज्जत करो, मोहब्बतें करो, कबीले की नाक बनो, नाक। बात बेचैन तो नहीं कर रहे हैं आपको? आज जरूरत है, बस एक बात सुन लो मोहब्बत के साथ। मेरी उम्मीदों से ज्यादा कहीं आपने तकरीर करा दी, ये आपकी मोहब्बतें हैं, आपका प्यार है। बस मैं क्लोज करने लगा हूं, बस इख्तितामी जुमले।